PHP में टेबल प्रिंट करेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं और इसका लॉजिक लिखते हैं। ओके, इसके लिए मैं ब्लॉग बनाया हूँ। इस ब्लॉग में आपको इस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट इस कोड को कॉपी करना है। ओके, और अपने जो भी सर्वर हो उस रूट डायरेक्टरी में किसी फाइल में पेस्ट करके और उस फाइल को रन करना है। ये रन हो जाएगा। ओके, इसको समझते हैं हम लोग। पहले हम क्या किए, टेबल लिए। टेबल HTML का एक टैग होता है, टेबल लिए और टेबल क्लोज किए। ये बाहर में है, इसके अंदर हमने PHP का सारा कोडिंग लिखा है, जो भी लॉजिक वगैरह है इसके अंदर है। ठीक है, क्यों टेबल लिए? क्योंकि जितने भी हमारे रिजल्ट हैं, यहाँ देखोगे आप, रिजल्ट हैं वो टेबल में प्रिंट हो रहे हैं। ओके, फिर मैंने नंबर डिफाइन किया है यहाँ 10, नंबर 10 किया क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करना है, 1 to 10 तक। तो 10 तक प्रिंट करना इसलिए हमने 10 लिया। अगर सपोज यहाँ मुझे 8 नंबर तक चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ चेंज करूँगा और 8 नंबर तक ये टेबल को प्रिंट कर देगा। अगर मुझे यहाँ और 12 चाहिए तो मैं 12 तक रखूँगा और ये प्रिंट हो जाएगा 12 तक, इसलिए प्रिंट कर लेगा। राइट, उसके बाद हमने एक आउटर लूप चलाया, जिसमें इस लूप में बेसिकली रो प्रिंट करने का काम करेगा। जस्ट एक TR को, TR मीन्स टेबल का रो प्रिंट होता है। रो प्रिंट करने के लिए हम टेबल में TR का यूज करते हैं। ओके, तो हमने TR यहाँ प्रिंट किया क्योंकि मुझे अभी पहला रो बनाना है, ये वाला पहला रो बनाना है। ठीक है, पहला रो के लॉजिक लिखना है, तो हमने यहाँ TR प्रिंट किया। ठीक है, और इस लूप को भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइए। ठीक है, और मैंने यहाँ TR क्लोज किया। राइट, अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर एक एरो हो गया। अब इसके अंदर एक एक कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इस तरह से 12 10 8 ये डायनेमिक जितना हमारे यहाँ नंबर है यहाँ देंगे, उसके अकॉर्डिंगली एक कॉलम प्रिंट होगा। लाइक अभी 12 दिया हुआ तो 12 तक कॉलम प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ 10 देता हूँ तो 10 TD प्रिंट होगा। एक कॉलम प्रिंट करने के लिए HTML में TD का यूज करते हैं, कॉलम प्रिंट करने के लिए HTML में एक TD का यूज करते हैं और TD क्लोज करते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या कंडीशन लगाया हमने। ठीक है, J को मैंने 1 से चलाया। अब आप बोलेंगे कि हाँ हमने तो 1 का मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, हमें 2 से चाहिए। तो आप यहाँ 2 से स्टार्ट कर लो, 2 से स्टार्ट कर लो, 2 से 10 तक प्रिंट करेगा ये। 2 से स्टार्ट किया और 10 तक प्रिंट किया। ओके, डजेंट मैटर। हमने यहाँ 1 से चलाया और लेस देन इक्वल टू नंबर तक चलाया, ये नंबर से लेस देन इक्वल टू तक चलाया। ठीक है, J++ किया। ओके, इसमें मैंने लॉजिक क्या लिखा है, इस टेबल में लॉजिक इसका रिजल्ट मैंने स्टोर करा है। ठीक है, आई में क्या है हमारा 1, अभी क्या आई में है, आई में क्या है 1 मल्टीप्लाई J। फर्स्ट बार जब लूप चलेगी तो I मल्टीप्लाई J में क्या है 1, क्योंकि यहाँ देखिए 1 से इनिशियलाइज हुआ है, मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आ जाएगा। तो पहला रो के पहला कॉलम में, पहला रो के पहला कॉलम में क्या प्रिंट होगा 1 प्रिंट होगा। आप चेक कर सकते हैं, पहला रो के पहला कॉलम में 1 प्रिंट हो रहा है। ओके, अब रो वही है, फिर से J को प्लस करेगा। ठीक है, एक कब तक प्लस करेगा, जब तक ये नंबर लेस देन इक्वल टू यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसको प्लस किया तो J में हो गया 2। ठीक है, 2 लेस देन नंबर, यस, अब ऑब्वियसली 10 से लेस देन है 2। फिर से इसमें आया आई में क्या है हमारे पास, अभी भी 1 है, आई में 1 है क्योंकि अभी ऊपर गया नहीं है। ठीक है, और J में 2 हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या आएगा 2। दैट मीन्स कि ये रो पहला है। ठीक है, और एक कॉलम दूसरा हुआ, क्योंकि आई में भी क्या है, करंटली आई में भी 2 है। ठीक है, तो रो कॉलम क्या है दूसरा में 2 होगा। अभी आप चेक कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। अब तीसरा के लिए अब ये प्रिंट होकर फिर इसको प्लस किया क्योंकि ये अभी कंडीशन ट्रू था, फिर से चेक किया इसने और इसको प्लस किया 3 हो गया।
3 <= नंबर, यस ऑब्वियसली है। फिर इसमें आया, इसमें क्या स्टोर करेगा, इस पर आई में क्या है 1 है, और हमारे जे में क्या वैल्यू आया, जे में अभी 3 हो चुका है, 3 हो चुका है। यहाँ क्या आएगा रिजल्ट 3, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप 3 × 1 = 3। इस तरह से कितने बार करेगा, जब तक ये नंबर की इक्वल टू नहीं हो जाता, दैट मीन्स 10 तक, ठीक है। अब जैसे ही 10 हुआ, 11 हुआ, 10 के बाद ये क्या हुआ, प्लस प्लस करके 11 हुआ, 11 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस रो को क्लोज कर देगा। दैट मीन्स कि ये रो पूरा ये प्रिंट हो गया। अब इससे बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा जब यहाँ, तो ये लूप ये देख रहे हो आउटर लूप चल रहा है यहाँ, फिर से यहाँ इसको प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आई में अब क्या हो गया 2, राइट, 2 <= 10, यस। फिर से एक रो बना देगा, पूरा एक रो बन गया फिर से, ठीक है। अब नीचे देखेगा एक और लूप चल रहा है, एक और लूप चल रहा है। इसमें क्या है, आई j = 1, राइट, j = 1, तो इसमें j <= नंबर में 10 है, ओके। j प्लस प्लस अभी नहीं करेगा, सॉरी, j प्लस प्लस अभी नहीं करेगा, j <= नंबर, राइट। ये कंडीशन ट्रू हुई। अब इस मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू में क्या स्टोर करेगा, इस वेरिएबल में क्या स्टोर करेगा, आई में क्या हमारे पास है, अब 2 हो चुका है आई, ठीक है, और जे में क्या है 1। अब क्या रिजल्ट आ गया 2, ओके। दैट मीन्स कि दूसरा रो का पहला कॉलम में क्या आएगा 1 × 2 = 2, राइट। अब फिर से इसको प्लस प्लस करने के बाद एक कंडीशन चेक किया कि 2 नंबर, कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 2 <10 है, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या स्टोर करेगा, जे आई में क्या है 2, और जे में क्या है, अब इसका वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो चुका है। अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। दैट मीन्स कि दूसरा कॉलम में वैल्यू होना चाहिए 4, ओके। देखिए दूसरा रो 1, दूसरा कॉलम में 4। इसी तरह से एक कंडीशन 10 तक चलेगी, चलने के बाद ये फॉल्स हो जाएगी। ये देखिए पूरा यहाँ 10 तक चलेगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होने के बाद ये टीआर को क्लोज करेगी, दैट मीन्स कि ये रो को पूरा क्लोज करेगी, ठीक है। और यहाँ आने के बाद इसको इंक्रीज करेगी, फिर से इंक्रीज करेगी, तो ये हो जाएगा 3 <10 ऑफकोर्स है, ओके। फिर से एक नया रो बनाएगी, ठीक है, और फिर से वही स्टेप्स करेगी। यहाँ इसको 3 करेगी, और इसमें 1 था तो यहाँ से 1 होगा, 3 × 1 = 3। उसी तरह से सारे एक्टिविटी फिर से करेगा ये, और करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट इस तरह से आएगा, ओके। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग के लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा या कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा मुझसे, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसका आंसर करूँगा। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैंने ब्लॉग पर सब कुछ दे रखा है, आप देखेंगे इधर पूरा लॉजिक भी एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है, क्या क्या है। आप एक बार इसको देखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।